हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अब्दुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लेट हो गई है, लेकिन मेरा थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, पर यानी कि परसेंटेज चेंज पे हम लोग डिस्कस करने को अपना कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे 10%, जो कि हमारा 1/10 होता है। तो हम लोग 10% इंक्रीज की हम लोग बात कर रहा था, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारी जो 10 वैल्यू होती है वो 11 हो जाती है जब हम 10% इंक्रीज की बात करते हैं। यानी कि 10 का 10% 1, यानी कि 10 को अगर मैं 10% से इंक्रीज कर रहा हूं तो 1 इंक्रीज होके मेरी वैल्यू 11 हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 20% की, तो 20% का मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, अगर वो मेरी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि मेरी वैल्यू 5 से इंक्रीज होके 6 हो जाएगी। ठीक है, 5 का 20% यानी कि 1, ये मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमारी परसेंटेज, और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि 5 का 20% हमारा 1 होता है। ठीक है, तो 5 का 20% अगर 1 है, तो 5 अगर कोई भी वैल्यू है और वो 20% से इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि वो वैल्यू 5 से हमारी 6 हो जाती है। ऐसे ही अगर हम 20% डिक्रीज की बात करें, अगर कोई वैल्यू मेरी 20% से डिक्रीज हो रही है, तो वो वैल्यू 5 पे 1 कम होकर, यानी कि 5 से वो वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। अगर आप इस चीज को सिंपली समझो, मान लो परसेंटेज परसेंटेज को हम 100 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 100 का ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक वैल्यू है 100, वो मेरी 20% से इंक्रीज हो रही है। अब 100 का 20% मेरा कितना होता है? 20। ठीक है, 20% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि 100 में 20 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 100 से वो वैल्यू 120 हो रही है। अगर मैं इन दोनों के रेशो की आप लोगों से बात करूं, तो क्या ये मेरा 5:6 रेशो नहीं आएगा क्या भाई? अगर मैं इन्हें कट करूं तो मेरा 5:6 ही तो आएगा। और यही चीज तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 20% हम लोग इंक्रीज की बात करते हैं, तो मेरी वैल्यू 5 से 6 हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली यही चीज होती है। जैसे 20% अगर डिक्रीज हो रही है, तो वो वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी। और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मेरी वैल्यू 16 2/3 से इंक्रीज हो रही है, यानी कि मेरा फ्रैक्शन इसका 1/6 होता है, यानी कि मेरी वैल्यू 6 से 7 हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो वो 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर 16 2/3 का डिक्रीज मेरा हो रहा है, तो यानी कि मेरी वैल्यू जो है वो 6 से 5 हो रही है। 6 पे 1 का डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो ना? तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस, जो हमने अब तक पढ़ा है क्या वो हमें याद भी है। तो उसी को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 20% 20% ऑफ 25% ऑफ 300 हमसे पूछा गया है। ठीक है, 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ठीक है, हम लोगों से पूछा गया है। अगर मैं बात करूं 20% की, तो 20% की मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, वहीं 25% की अगर मैं बात करूं, तो क्या मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है क्या? और ऑफ हम लोगों को पता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ 300 हम लोगों से पूछा गया है क्या? 5 से अगर मैं इसे कट करूं, 5 से 5 6 30 और 60, 4 से अगर मैं 60 को कट करूं, तो ये मेरा 15 टाइम्स कट हो जाता है, तो मेरा 15 आ गया क्या? तो ये स्टार्टिंग हम लोग
सिंपली छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए ना भाई 20% ऑफ 25% ऑफ 300 हमारा लिखा हुआ है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी 1/5, 25 की 1/4 इंटू 300। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों को दिख रहा है क्या, 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x, यानी कि 30% x का 72 है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मैं बात करूं 30% की, 30% ऑफ x मेरा 72 हमें दिया गया है। ठीक है, सिंपली अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/10। ठीक है, 10% की 1/10 होती है, 30% उसका मल्टीपल होता है, तो 3 टाइम्स 1/10, 3 टाइम्स 1/10, भैया 10% मेरा 1/10 होता है, तो 30% इसका 3 टाइम्स है, तो इसके फ्रैक्शन का भी 3 टाइम्स हम कर देंगे, यानी कि 30% मेरा 3/10 होता है। अब सिंपली आप छोटी सी एक चीज समझो, 30% ऑफ x की बात की गई है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 30% की बात की गई है, तो मेरा 10 का 30% ही तो 3 है। भाई जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था, जब परसेंटेज इंक्रीज मैं आप लोगों को बता रहा था, तो मैं यही तो बता रहा था कि भाई ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, तो 10 का 30% मेरा 3 होता है, और मुझसे बोला क्या गया है 30% ऑफ x, यानी कि मुझे 3 की वैल्यू दी गई है, यानी कि x का 30%, तो ये मेरा 30% की तो वैल्यू है ना, यानी कि 3 की वैल्यू मुझे दी गई है 72, और मुझसे 10 की वैल्यू मेरी पूछी गई है। तो 3 की अगर मेरी वैल्यू 72 है, तो क्या मेरा 124 होगा क्या भाई? 24 दिया 72, 24 दिया 72, 24 3 जा 72। अगर 1 मेरा 240 है, तो 10 मेरा 1 मेरा अगर 24 है, सॉरी, तो 10 मेरा 240 नहीं होगा क्या भाई? 1 की वैल्यू अगर 24 है, तो 10 की वैल्यू 240 होगी, सिंपल है। ठीक है, तो समझो इस चीज को कि अगर 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72 दिया गया है, यानी कि x का 30%, और 30% मेरा कितना होता है 3/10, यानी कि मेरा 30%, यानी कि मुझे दिखना चाहिए कि 3 की वैल्यू मुझे दी गई है 72। ठीक है, 3 मेरा 72 है, तो मेरा 10 कितना होगा? अगर मेरा 372 है, तो मेरा 124 होगा, और 10 240 होगा। ये चीज हमें दिखनी चाहिए। जब हम चीजों को अच्छे से समझने लगते हैं, तो मैथ हम लोगों को दिखने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग भी ये चीजें समझ पाएंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी, तो सब चीजें आप लोगों को क्लियर धीरे धीरे होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग समझे ना, जो मैंने आप लोगों को बताया 30% मेरा 3/10 था, तो मुझे 30% ऑफ एक्स ही तो दिया गया था 72, एक्स का 30%, यानी कि 3 की वैल्यू मेरी 72 है, और 10 की मुझसे पूछी गई है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों को तो क्वेश्चन शो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मुझे तो शो नहीं होता। कोई नहीं, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्दी हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। दिख रहा है ना क्लियर? तो 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 18% ऑफ विच नंबर, तो वो नंबर हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है, तो
इस चीज को क्या मैं इसे आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं, ये a% ऑफ b है। ये सिंपली मेरा क्या लिखा हुआ है, ये a% ऑफ b ही तो है। और जब उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर मैं इसे हाफ करूं तो मुझे ये डबल करना पड़ेगा। ये अगर मैं इसे हाफ करूंगा तो ये मुझे डबल करना पड़ेगा। यही चीज तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी भी थी। तो अगर मुझे 12% ऑफ 75 निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 6% ऑफ 150 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे हाफ करूंगा और इसे डबल कर दूंगा, 6% ऑफ 150। अब मुझे फर्दर दिख रहा है कि अगर मैं 150 को और डबल करूं तो वो मेरा 300 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 3% ऑफ 300 की बात करूं तो मेरा परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएंगी और मेरी वैल्यू डायरेक्ट 9 आ जाएगी। और ये चीज मेरे मन में हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो मुझे मार्कर यूज करना पड़ रहा है, वरना ये चीजें साफ दिख रही थी मुझे। और आप लोगों को भी धीरे धीरे ये चीजें दिखने लगेंगी जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। 12% ऑफ 75 यानी कि a% ऑफ b है, तो a/2 अगर मैं कर रहा हूं तो 2b मुझे करना पड़ेगा। a को हाफ किया, b को डबल किया, a को हाफ किया, b को डबल किया, परसेंटेज मेरा 2 जीरो लेके चला गया, यानी कि मेरी 18% ऑफ x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज की अगर मैं वैल्यू रख दूं, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 9 है। 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10, तो x मेरा 50 आ गया क्या भाई? ये चीज तो मैं मन में ही कैलकुलेट कर लेता। वैसे तो आप सिंपली, अगर ये चीज आप लोगों को याद भी ना रहे तो इसे सीधा सीधा हम लोग देख सकते हैं। 18% ऑफ x 12% ऑफ 75 लिखा हुआ है, परसेंटेज से हम परसेंटेज उड़ाएंगे। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 25 इंटू 2 मेरा 50 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फिर वही बात है, यहाँ पे तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन ये तो मुझे साफ दिख रहा था 12% ऑफ 75 मेरा लिखा हुआ है, तो कि ये मेरा 3% ऑफ 300 है, यानी कि ये वैल्यू 9 है। और 9 2 जा 18 50, 9 2 जा 18 और 2 से 100 मेरा, यानी कि परसेंटेज की वैल्यू 2 से 100 मेरा 50 टाइम्स, जो हमने यहाँ पे किया भी था, 2 से 100 मेरा 50 टाइम्स और x इक्वल टू 50 मेरा आ जाएगा। आप लोग सिंपली किसी भी तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है हम अपना टाइम कैसे बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225। ठीक है, तो सिंपली ये चीज हमने फर्स्ट क्लास में समझी भी थी। मेरा 75 कितना परसेंट है 225 का, ये मुझे निकालने के लिए जब भी मुझे दिया गया हो तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या? तो अगर हम इसे काटें तो 25 3 जा 75, 25 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा मेरा 9 हो जाएगा। तो ये मेरा 1/3 आ गया क्या? और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग सभी जानते हैं कि 33.33% या फिर 33 1/3% मेरी 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। 75 मेरा 225 का कितना परसेंट है, तो वो मेरा कितना परसेंट है 33.33। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है 36 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 150 kg। ठीक है, 36 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ
150 kg। परसेंटेज में जाने के लिए मेरी 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया। तो 36 इज वाट परसेंट ऑफ 150 kg। तो क्या ये मेरा दिख रहा है क्या, 50 से 2 टाइम्स और ये 53 से 3 टाइम्स। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24%। ये मेरा आ गया क्या, 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 kg। तो 36 150 का कितना परसेंट है, क्या ये हम सिंपली निकाल पाए क्या? समझ पा रहे हो ना? ये तो अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जिससे आप लोग परसेंटेज के बेस को समझ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 90 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4.5 मीटर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है कि ये दोनों यूनिट मेरी सेम नहीं है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारी दोनों यूनिट सेम हो, या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, या फिर दोनों किलोग्राम में हो या दोनों ग्राम में हो। ठीक है, तो इंच में हो सेंटीमीटर में हो, यानी कि सेम हमारी यूनिट्स होनी चाहिए। अब मेरा 4.5 मीटर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूं तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। सेंटीमीटर में चेंज करना तो आप सभी लोगों को आता होगा। तो 90 सेंटीमीटर मेरा लिखा हुआ है अपॉन 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 450 हो जाएगा क्या, और ये मेरा 100%। 0 से मेरी 0, 9 5 जा 45, तो ये मेरा 1/5 आ गया क्या। और जब ये मेरा 1/5 आ गया तो मैं इसे 20% बोलूंगा क्या। अगर मेरी फ्रैक्शन 1/5 है तो वो मेरा 20% है क्या। ये हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 15 सेकेंड और 1 आवर। 15 सेकेंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 सेकंड मेरा लिखा हुआ है। अब आर को पहले हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्दर अगर हमें इसे सेकंड में भी चेंज करना है तो हम एक और 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 1 आवर था, ये 1 आवर में हमारी 60 मिनट होती है, तो हम लोगों ने 60 से पहले मल्टीप्लाई करके इसे मिनट में चेंज किया। और फिर हम सेकंड में इसे चेंज करना, तो हम लोग फर्दर इसे 60 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये मेरा 100% जो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से 4 टाइम्स ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से मेरी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये वैल्यू मेरी 5/12 आ गई क्या। अब 5/12 की अगर मैं आप लोगों से पूछूं, 5/12 मेरी किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी। अगर हम लोग याद करें, हमारा 1/12 जो होता है वो 8.33 होता है, यानी कि 8 1/3% होता है। ठीक है, और हमारा 5/12 जो होता है वो हमारा उसका एक मल्टीपल होता है, और वो हमारा कितना होता है, 5/12
सॉरी, आपके क्वेश्चन पे लिख दिया मैंने। तो 5/12 अगर हम लोग बात करें तो हमारा कितना होता है 41 2/3%, या फिर हम बोले तो 41.66%। लेकिन ये कब होता है, ये होता है हमारा जब यहाँ पे 100 हमारा प्रेजेंट होता है। लेकिन 100 तो हमारा कट हो गया भाई, 100 तो हमारा यहाँ पे कट गया। तो जब हमारे पास 100 नहीं है तो हम लोग ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, भाई अगर हमारे पास 100 नहीं है, भाई हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद आ गया था। आप लोग शायद ऐसे अगर कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरा 5/12 है और मुझे इसे पॉइंटों में कैलकुलेट करना है, तो 5/12 की अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू याद है तो मैं इसे आसानी से बोल सकता हूं कि ये मेरा 0.4166% है। ठीक है, और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि 5/12 यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने 5/12 को जब परसेंटेज में अगर चेंज किया था तो हमने इसमें 100 की मल्टीप्लाई की थी। तो ये जो 100 था हमारा अभी ये प्रेजेंट नहीं है, और 100 की अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों ने इधर भी मल्टीप्लाई की होगी। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है ही नहीं तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा क्या। ये चीज आपको बहुत फायदा करती है जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हो और आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आ जाता है और ऑप्शंस आपके बहुत क्लोज क्लोज दिए होते हैं, ऑप्शंस आपके बहुत क्लोज क्लोज दिए होते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं तब अपनी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करने में। तो समझ पाए ना आप लोग, भाई 5/12 मेरा 41.66 होता है, इसीलिए 5/12 इतना परसेंट होता है। लेकिन कब होता है, जब उसमें 100 हमारा प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 था ही नहीं और 5/12 हमारा कितना होगा 0.4166। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाएंगे जैसे जैसे हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो 150 वर्कर्स वर्क इन ए फैक्ट्री, 18 वर एब्सेंट, देन हाउ मेनी परसेंट वर्कर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 150 वर्कर्स मेरे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर 18 एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट मेरे 132 हो गए। तो हमसे यही पूछा गया है कि 132 जो प्रेजेंट हैं वो हमारे टोटल वर्कर्स का कितना परसेंट है। ठीक है, 150 हमारे टोटल वर्कर्स थे, उनमें से अगर 18 एब्सेंट हैं तो हमारे प्रेजेंट कितने हैं उनकी परसेंटेज हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्रेजेंट वर्कर्स निकाले अपॉन टोटल वर्कर्स। परसेंटेज हम लोग हमेशा टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो प्रेजेंट वर्कर्स अपॉन टोटल वर्कर्स इनटू मेरा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, 53 जा 52 जा 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 4 जा 12, और 44 का डबल हमारा 88 होता है। तो 88% हमारी वैल्यू आ गई है। तो फैक्ट्री में 88% वर्कर हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग भी। इफ 120
is 20% of a number, then 120% of that number will be। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला गया है, अगर 120 मेरा किसी नंबर का 20% है, हमने वो नंबर x मान लिया। ठीक, हमने वो नंबर x मान लिया, तो 120 मेरा 20% ऑफ x है, और हम लोगों से पूछा क्या गया है, 120% की हम लोगों को वैल्यू पूछी गई है। तो पहले भी जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे नंबर टू क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी तो यही सिचुएशन थी हमारी भाई, 30% ऑफ एक्स इज 72 लिखा हुआ था, यानी कि मेरा थी जो था वो 72 के बराबर था। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 20% की बात कर रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन हमारी 1/5 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 20% की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम लोगों को 120 दी गई है, और हमसे 120% पूछा गया है। अगर मैं आप लोगों से सिंपली एक चीज पूछूं, अगर 100% मेरा 5 है और 20% मेरा 1 है, भाई मेरा 100% अगर 5 है और मेरा 20% अगर 1 है, तो मेरा 120% क्या 5 + 1 6 होगा क्या? सिंपली हमसे 120% की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम्स इसे कर देंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू हमारी 120 है, तो 6 की वैल्यू 12×6 = 72, यानी कि 720 मेरी आ जाएगी क्या? तो 120% अगर किसी नंबर का 20% अगर किसी नंबर का 120 है, तो 120% उस नंबर का 720 होगा क्या? तो सिंपली हमें इसमें सीधा सीधा ये सोचना था कि 20% दिया गया है, यानी कि 1/5 मेरा, यानी कि 1 की वैल्यू 120 अगर मुझे दी गई है और 120% मुझसे पूछा गया है, यानी कि 6 मुझसे पूछा गया है। ठीक है, और बाकी मैंने आप लोगों को बताई है वो, ये 6 आया कैसे है हमारा, भाई अगर 100% मेरा 5 था और 20% मेरा 1 था, तो 100 + 20% मेरा 6 आ जाएगा, 5 + 1 मेरा 6 हो जाएगा, यानी कि मेरा 120% हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल बेसिक से जाके कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में हमारी जो मायने रखती है वो क्वेश्चन करने की अप्रोच रखती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चंस तो करने सीखने ही हैं, लेकिन उनकी राइट अप्रोच जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखनी चाहिए, हम लोगों को वो भी सीखना है। तो इस चैनल पे आप लोगों को अप्रोच मैं बताऊंगा, और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और उस अप्रोच की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, हालांकि मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिर भी अगर एक टॉपिक के मैं आप लोगों को 100 एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके कम से कम, अगर मैं आप लोगों को एक टाइप के 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कम से कम खुद से भी आप लोग उस टाइप के 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लगाएं, तभी आप लोगों को अप्रोच भी डेवलप होगी, और आप लोगों को जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है हमारी, क्योंकि कंपटीशन के लिए हमें क्या जरूरी है, स्पीड जरूरी है। ठीक है, और स्पीड कैसे बनती है, हमारी सोच से। तो अभी देखो, धीरे धीरे सीधा मैं कैसे सोच पाया कि मुझे 120% निकालना है तो 6 निकालना है, ये कोई मुझे एकदम से तो मैंने सोचा नहीं होगा, ये चीज मैंने एनालिसिस से सीखी है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मुझे देख के ये चीजें एनालाइज करना सीखना है। ठीक है,
तो 20% की वैल्यू मेरी 1/5 थी, तो 120% यानी कि 100% मेरा 5 है और उसका 20% मेरा 1 होता है। ये 100% मेरा, ये 20% है, तो 100 प्लस 1 यानी कि 120% मेरा 6 होगा क्या। और यही चीज मेरी थी कि अगर कोई नंबर 20% से बढ़ जाए तो वह 100 से बढ़ के 120 हो रहा था, तो 100% से 20% का इंक्रीज 120, यानी कि रेशो में अगर मैं बात करूं तो वो 5 से 6 हो रहा था। तो यहाँ भी तो हमने यही किया कि अगर वो 120% हो रहा है तो वो 5 से 6 ही तो हो रहा है। देखो फिर से वही चीज है कि वो चीज आपको कहाँ से कहाँ काम आ रही है, जो चीज मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाई थी। तो ऐसे हमें चीजों को धीरे धीरे डेवलप करना है और ब्रेन स्टॉर्मिंग अपनी करनी है और अप्रोच हम लोगों को सीखनी है। राइट अप्रोच से अगर आप लोग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में सोल्व करते हो तो आप लोगों को टाइम भी कम लगता है और आप लोग एक अपना टाइम एग्जाम में बचा पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की सारी वैल्यू है। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। A is 6 times large as B। A B से 6 गुना बड़ा है, तो द परसेंटेज दैट B is less than A। तो B A से कितना परसेंट छोटा है। ठीक है, तो A B से 6 टाइम्स अगर बड़ा है तो हम लोग अगर बात करें A और B की, अगर मेरा B 1 है तो A मेरा 6 हो जाएगा क्या, 6 टाइम्स। भाई A B से 6 टाइम्स ज्यादा है, तो B अगर मेरा 1 है तो A मेरा 6 टाइम्स यानी कि 6 है क्या। तो अब हम लोगों को बताना है कि B कितना छोटा है हमारा, किससे, A से। अगर हम यहां बात करें तो इनका डिफरेंस कितना है, 5 है क्या मेरा। तो ये डिफरेंस ही हम लोगों को बताना है कि मेरा B जो है वो मेरा A से 5 छोटा है। किससे छोटा है, A से छोटा है। तो इसी की परसेंटेज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 1/6 आप लोगों को याद है 16 2/3 और 5/6 निकालना मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1 - 1/6 जब हम करते हैं तो 5/6 हमारा आ जाता है। ठीक है, याद होगा आप में से बहुत सारे लोगों को 1 - 1/6 करके मैंने 5/6 निकाला था, यानी कि 100 में से 16 2/3% हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया था और हमारा 83 1/3% आया था क्या। तो 5/6 हमारा कितना होता है। तो ये चीजें फिर मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ मल्टीपल्स याद हैं जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं तो बहुत टाइम आप लोगों को बचने वाला है। एग्जाम में अगर आप 5/6 का भी मल्टीपल निकालोगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों को याद ही है कि वो 83 1/3% होता है, तो अगर याद है तो सोचने में तो हमारी 1 सेकंड लगती है, लेकिन कैलकुलेट करने में हमारी 20-30 सेकंड लग जाएंगे। और फिर से मैं आप लोगों को कहूंगा कि एग्जाम में टाइम मायने रखता है। तो ठीक है, तो क्या था हमारा, B से A हमारा 6 टाइम्स था, तो B हमारा 1 था तो A 6 था। तो B से B कितना परसेंट छोटा है हमारा, 5 छोटा है। किससे, A से। 5 कम है 6 से, भाई 5 छोटा है 6 पे, तो कितना छोटा हो गया, 83 1/3% छोटा हो गया मेरा A से B, यह इतना परसेंट कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग भी। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30% ऑफ देयर सम। दो नंबर का डिफरेंस उनके सम का 30% है, तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। हम लोगों को रेशियो कैलकुलेट करनी है लार्जर नंबर की स्मॉलर नंबर से। ठीक है, तो हम लोग 2 नंबर मानते हैं,
एक नंबर हमारा ए से हम लोग मान लेते हैं और ए हमारा बी से बड़ा एज्यूम हम लोग कर लेते हैं। तो दिया क्या गया है क्वेश्चन में, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30%। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3/10। और ये कितना है, उनके सम के इक्वल है क्या भाई, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30% ऑफ देयर सम। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30% ऑफ देयर सम, ठीक है। और हमसे रेशो पूछा गया है लार्जर नंबर का स्मॉलर नंबर से, तो हमारा लार्जर नंबर हमने ए मान लिया और स्मॉलर नंबर हमने अपना बी मान लिया, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a माइनस 10b मेरा हो जाएगा क्या, और ये मेरा 3a और 3b हो जाएगा क्या। इधर हम लोग लेके आएंगे तो ये मेरा 7a, और अगर इसे उधर लेके जाएंगे तो ये मेरा 13b हो जाएगा क्या। a अपॉन b की अगर हम बात करें तो ये मेरा 13/7 हो जाएगा क्या। तो अगर रेशो की हम लोग बात करें कि a रेशो b, तो ये हमारी 13/7 आ जाएगी क्या, ठीक है। तो यही हमको कैलकुलेट करनी थी लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की रेशो, ठीक। तो हमें बोला गया था कि दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है उनके सम का 30% है, ठीक है। तो उनकी लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर की रेशो हम लोगों को बतानी थी। समझ आया ना सभी को। चलिए फिर आगे हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। इन एन ऑर्चार्ड 16.2/3% ऑफ द ट्रीज आर पाइनएप्पल ट्री। एक बाग में 16.66% जो है हमारे पेड़ पाइनएप्पल के हैं। और इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चार्ड इज 360, अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उस ऑर्चार्ड में 360 हैं, यानी कि टोटल नंबर जो हमारे ट्रीज के हैं वो 360 हैं, और 16/2/3 हमारा पाइनएप्पल ट्रीज हैं, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चार्ड। तो हम लोगों को अदर टाइप ऑफ ट्रीज कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर 16/2/3% की मैं आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूं तो ये मेरा 1/6 होता है क्या। तो हम लोगों ने बोला क्या है कि 16/2/3% मेरे पाइनएप्पल के पेड़ हैं। तो अदर हम लोगों से पूछे हैं। अगर अदर की मैं बात करूं तो क्या मेरे 6 में से एक पेड़ पाइनएप्पल का हो गया क्या भाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेरी होती है ये मेरी 100% होता है। अगर मेरे 100% पेड़ 6 से मतलब 6 मेरा 100% है, उसका 16/2/3% मेरा 1 है, ठीक है। और ये 6 की वैल्यू हमें 360 दी हुई है। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, अदर। तो अदर हमारे 5 हो जाएंगे क्या, क्योंकि 16/2/3% यानी कि 1 जो है हमारे वो तो पाइनएप्पल के हैं। और अगर टोटल मेरे 6 हैं और 1 पाइनएप्पल के हैं तो अदर मेरे 5 हो जाएंगे क्या। तो यही तो हमें बोला गया है 16/2/3% मेरे पाइनएप्पल के ट्रीज हैं, तो अदर मेरे 5 हो जाएंगे, ठीक है भाई। 6 में से एक पेड़ अगर मेरा पाइनएप्पल का है तो अदर 5 हो जाएंगे। तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मेरी टोटल 6 की वैल्यू मुझे 360 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे मुझे टोटल वैल्यू दी गई है तो 360 मुझे दिया गया है, और ये वैल्यू है किसकी, ये मेरी 6 की वैल्यू है। और मुझे निकालनी किसकी है, मुझे 5 की कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज भी आप लोग समझो
कि जब भी हमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपनी टोटल वैल्यू, और ये वैल्यू है किसकी, ये मेरी 6 की वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू जो है मेरी 6 की तो निकाल रहे हैं हम भाई। 6 मेरा टोटल यूनिट थी ना, और दी हुई कितनी है वो मुझे 360, यानी कि 360 मेरी 6 की वैल्यू है और हमें 5 की कैलकुलेट करनी है। तो 6 6 जा 36 होता है कि मेरा, और 6 5 जा 30 मेरा होता है क्या, तो 300 मेरे अदर ट्रीज आ गए क्या। सिंपली मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा था कि अगर मुझे 16/3% दिया गया है तो उसकी मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है, और मुझसे अदर ट्रीज पूछे गए हैं, तो यानी कि मेरे 6 जो थे वो टोटल पेड़ थे, उनमें से एक पेड़ पाइनएप्पल का है तो अदर 5 होंगे, और 6 मेरे 360 हैं तो 5 मेरे 300 होंगे क्या भाई। 6 मेरे 360 हैं तो 5 मेरे कैलकुलेट करने, तो वो मेरे 300 हो गए क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 700। ठीक है, एक विलेज है, ठीक है, विलेज ए मान लेते हैं, एक विलेज ए है, उसकी पॉपुलेशन 700 है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 700, इट इंक्रीजेज बाय 7.14%। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद हम लोगों को उस गांव की पॉपुलेशन बतानी है। तो 1/7% या फिर 7.14% से अगर वो इंक्रीज हो रही है तो 1/7 मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है 1/14। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था अगर इंक्रीज हो रही है तो 14 से मेरी बढ़ के 15 हो रही है। क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज डिस्कस भी की थी। अगर 1/7% मेरी बढ़ रही है, यानी कि 14 पे एक बढ़ जा रही है, वो 14 से बढ़ के 15 हमारी हो जाती है, और 14 की वैल्यू हमें दी गई है, और हमें 15 की निकालनी है। तो 14 से 5 टाइम्स हो जाएगा क्या, 14 5 जा 70, और 15 पंजे 75 हो जाएगा क्या। तो 1 साल बाद मेरी उस विलेज की जो पॉपुलेशन होगी वो 750 हो जाएगी क्या। ठीक है, एक विलेज था, उसकी टोटल पॉपुलेशन मेरी 700 थी, और अगर 1/7% का चेंज उसमें आ रहा है हर साल, तो हमसे 1 साल बाद की पूछी गई है, यानी कि 1 साल बाद वो 14 से बढ़ के 14 पे 7.14% का इंक्रीज होके 14 से वो 15 हो जाएगी, और 14 की वैल्यू मुझे 700 दी गई है, तो 15 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। तो आप लोग ये समझ पाए कि परसेंटेज चेंज से हम लोग कैसे अपनी वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल एक और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, तो द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 85 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ इट इज इंक्रीज बाय 20%, अगर वह 20% से बढ़ाई जाए तो इंक्रीज द स्पीड हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो फिर से वही है, 20% से हम लोगों को इंक्रीज करनी है। 20% मेरा कितना होता है 1/5, यानी कि 5 से मेरी वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो दी कितनी है हमें, दी है हमें 85। ठीक है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और थी वो कितनी 5। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगी, 5 से हम लोग काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा, और 17 6 जा 100। 2 मेरी स्पीड हो जाएगी क्या 20% बढ़ने के बाद। 85% मेरी 85 किलोमीटर पर आवर मेरी ट्रेन की स्पीड थी, 25% बढ़ी, मतलब 20% मेरी बढ़ी, तो मेरा 5 पे 1 का चेंज होके 6 हो गई। तो 5 अगर मेरा 85 है तो 6 मेरा
102 हो जाएगा। ठीक है, 5 मेरा 85 है तो 6 मेरा 102 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेरी हो जाएगी क्या। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो मेरे परसेंटेज इंक्रीज को शो कर रहे थे। तो ये इसीलिए एग्जांपल मैंने लिए भी थे कि आप लोग परसेंटेज इंक्रीज के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, तो मेरी वैल्यू 5 से 6 हुई अगर मेरा 20% का इंक्रीज आया, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी और ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट था। 5 का 20% मेरा 1 होता है। ठीक है, तो सिंपली यही था कि 5 पे 20% बढ़ेगा, यानी कि 5 पे 1 का चेंज होगा, 5 से 6 हो जाएगी स्पीड, जो कि पहले 85 थी तो 6 यानी कि 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर अनाउंसेस ए रिडक्शन ऑफ 8.33% ऑन ऑल इट्स प्राइसेस आफ्टर दिवाली। एक शॉपकीपर ने रिडक्शन जो है मेरा 8/3 या फिर 8/3% या फिर 8.33% का क्या किया, रिडक्शन किया आफ्टर दिवाली। इफ ए डेकोरेशन लैंप, अगर एक डेकोरेशन का लैंप है वो पहले 2400 रुपए का था, वो अर्लियर फॉर 2400, यानी कि 2400 रुपए का वो पहले था, तो अब वो कितने रुपए का मेरा हो गया। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो 8.8/3 की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या मेरी 1/12 होती है। तो इस बार हमारा क्या हुआ है, लैंप के प्राइस में रिडक्शन आया है दिवाली की छूट के बाद। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/3 का रिडक्शन हुआ है तो मेरी वैल्यू 12 से 1 कम होके 11 हो जाएगी क्या। और दिया हुआ मुझे कितना है 2400, ये मेरी है वैल्यू कितने की 12 की, और मुझे निकालनी कितने की है 11 की। 12 से अगर मैं इसे काटूं तो ये मेरा 200 आ जाएगा क्या। 11 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे 2200 रुपीज आ गए क्या। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, और उसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमारी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एबी रूल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे एबी रूल से हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो हम विद इन 10 सेकेंड्स कर पाए। एबी रूल का प्रूफ भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।